मैं सुरेंद्र यादव कक्षा 8 के समस्त छात्र छात्रों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम आप लोग को अध्याय 2 मृदा, भूमि एवं जल तथा प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के अध्याय में अगली हेडिंग बता रहे हैं, साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं। साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं? तो जब संसाधन का उपयोग, जब संपत्ति संसाधन का उपयोग या जब संसाधन का उपयोग हम समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए करते हैं, समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे चारा, जैसे चारा, इसके बाद भूमि, फल है, चारा, भूमि, फल, नट, इत्यादि इत्यादि। अर्थात दूसरे शब्दों में ऐसा संसाधन जिस पर समस्त समूह, जिस पर समस्त समूह का अधिकार रहता है, का अधिकार रहता है, उसे साझा संपत्ति, साझा संपत्ति, साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। बढ़ती रहती है, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार उनकी गुणवत्ता,
में अंतर होता है। अंतर होता है जिसे दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है जिसको उर्वर एवं अनुपजाऊ भूमि के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम पढ़ाएंगे भूमि का उपयोग। अगली हेडिंग क्या है? भूमि का उपयोग, जो हम आप लोग को आगे पढ़ा चुके हैं। इसके बाद पढ़ाएंगे मृदा। अगली हेडिंग है भूमि संसाधन, भूमि संसाधन संरक्षण, भूमि संसाधन संरक्षण, भूमि संसाधन संरक्षण। इसमें देखेंगे जब मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि का सदुपयोग नहीं करता, नहीं करता है, जिससे धीरे धीरे भूमि कम होती जा रही है। इसका मूल कारण जनसंख्या वृद्धि है। इसका मूल कारण जनसंख्या वृद्धि है, जिससे लगातार भूमि में
वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है। भूमि में वृद्धि हो रही है और भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश होता है। विनाश होता है। इसी भूमि को भूमि के विनाश को रोकना, भूमि के विनाश को रोकना भूमि संरक्षण कहलाता है। अगली हेडिंग पढ़ेंगे न्यूनीकरण। निम्नीकरण निम्नीकरण किसे कहते हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि निम्नीकरण किसे कहते हैं। निम्नीकरण किसे कहते हैं? भूमि का जल, हवा, हिमानी, भूस्खलन के द्वारा कटकर बहना अपरदन कहलाता है। अपरदन कहलाता है। जब कोई स्थल कटकर या बहकर छोटा हो जाता है, या नीचा हो जाता है, तो उसे निम्नीकरण कहते हैं। निम्नीकरण कहते हैं अर्थात वह स्थल जब जल, हवा, हिमानी या भूस्खलन या अपरदन क्रिया के माध्यम से अपने मूल स्थान से छोटा हो जाता है, अपने मूल स्थान से छोटा हो जाता है अथवा नीचा हो जाता है, उसकी ऊंचाई कम हो जाती है, तो ऐसे स्थल को
ऐसे स्थल को हम निम्नीकरण कहते हैं। निम्नीकरण या न्यूनीकरण कहते हैं। इसके लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण करना चाहिए तथा पशुओं की चराई पर रोक लगाना चाहिए। रोक लगाना चाहिए या वेदिका कृषि करना चाहिए। अगली हेडिंग मृदा पढ़ाएंगे। चालू ना किया हूं। अब हम पढ़ेंगे मृदा किसे कहते हैं। मृदा किसे कहते हैं? मृदा या मिट्टी। मृदा या मिट्टी। मृदा या मिट्टी किसे कहेंगे? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। मृदा कहते हैं। दूसरे शब्दों में भूमि के ऊपरी आवरण को आवरण को मृदा कहते हैं। मृदा कहते हैं जिसकी रचना जनकशैल, खनिज, जनकशैल, खनिज तथा जलवायु के योग से
जलवायु के योग से हुई है, जलवायु के योग से हुई है, जिसको रंग के आधार पर कई भागों में जिसको रंग के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। नंबर 1 काली मिट्टी, काली मिट्टी। नंबर 2 सफेद मिट्टी, सफेद मिट्टी। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। चार है भूरी मिट्टी, भूरी मिट्टी। पांचवा है लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। और अगली रीडिंग हम आप लोग को कल अगले वीडियो में बताएंगे। दैट्स ऑल।